अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की क्लास के साथ मैं स्टडी टाइम का टीचर मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी चल रही थी। पिछली क्लासेस हमारी जो हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कैसे होना है इसको। अच्छा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करा लें और उसको शेयर करवाएं ताकि तमाम वीडियोज़ आपको इस तरह से मिलती रहें। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले जितने क्वेश्चंस हैं आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं जाकर के और उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड दी कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये आपका क्वेश्चन है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, पहला पार्ट इसका 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये इस तरह के जो नंबर होता है आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जिसमें आयोटा लिखा हुआ आ जाए इसको इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो उसको पूरा कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने सबसे पहले सॉल्व के अंदर आकर लिखना है लेट, यानी कि सपोज लिख लें, लेट लिख लें, कुछ भी लिख दें। लेट जेड, जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है। जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। आपको उसको ए पार्ट में क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, और बी पार्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। दो काम इसमें करने हैं, ठीक है। पहला पार्ट है ए पार्ट कॉन्जुगेट का, तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉन्जुगेट में आपने जेड के ऊपर हल्का सा एक डैश लगा देना है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। और जो उसका रिजल्ट लाना है, आंसर लाना है, वो जो साइन होगी आयोटा के साथ वो चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस साइन आ जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस आता, माइनस होता प्लस आ जाता। तो प्लस की जगह माइनस लिख देंगे या माइनस की जगह प्लस लिख देंगे। तो साइन अपोजिट आपको करनी है, लेकिन सिर्फ किसकी, आयोटा वाले की। रियल नंबर 4 ऐसी रहेगा, आप देख सकते हैं। सिर्फ साइन चेंज होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की होगी। तो प्लस 5 आयोटा से कितना हो गया, माइनस 5 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ से एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी पढ़ा जाता है और लेंथ भी पढ़ा जाता है। तो इसके लेंथ भी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ सॉल्व करके कैसे करते हैं। तो ये लेंथ का निशान आ गया, जेड लिखा आपने, दो डैश लगा दिए, लेंथ है ये। मॉडुलस का निशान होता है ये दो, इस तरह से, ठीक है। रूट डाला, रूट के अंदर आपने रियल नंबर का, जो रियल नंबर 4 लिखा हुआ उसको स्क्वायर लिखना है। एक आएगा प्लस, फॉर्मूले का आएगा ये प्लस, बाहर होगा। और अंदर जो है एक और ब्रैकेट आएगी, जो कि आपका जो क्वेश्चन जेड था 5 आयोटा, आयोटा का कोफिशिएंट है 5। तो 5 का फिर स्क्वायर आ गया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का जो है कि कोफिशिएंट आ गया 5। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। रूट के अंदर देखें दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद क्या हो गया, अंडर रूट 41। तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसको मॉड्यूलस भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें, लेंथ भी हो सकती है, ये लेंथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये रूट 41 इसका आंसर आ गया। दो चीजें पूछी थी, एक कॉन्जुगेट वो आपने निकाल लिया, एक दूसरा मुझे लेंथ एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी आपने निकाल लिया। तो ये इतना सा काम है इसमें। पार्ट 2 भी ऐसा ही है, -1 प्लस 7 आयोटा, जेड आपने लेट किया, -1 प्लस 7 आयोटा को कॉन्जुगेट इसका निकाला, और आयोटा के साथ जो साइन थी प्लस, उसकी हमने साइन चेंज कर दी, मतलब वो माइनस साइन हो गई, सही है। प्लस से क्या हो गया, माइनस। ये आपका -1 -7 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया किसका, कॉन्जुगेट का। अब हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉडुलस, ए भी मैं लिखूंगा, समझ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ए डॉट बी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस। तो हमने इसके लेंथ निकाला, लेंथ मतलब -1 का स्क्वायर, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का आना है रूट के अंदर, और आयोटा का कोफिशिएंट -7, तो -7 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, 49 में 1 कितना ऐड होगा, 50। तो ये आपका आ गया 50 रूट का, और 50 का रूट मतलब 5√2। कैलकुलेटर आप बटन दबाइएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 5√2। ये आपका है मॉडुलस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, √50 या 5√2, ये आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ रियल नंबर नहीं है इसमें, जीरो है, इसको जीरो कंसीडर करते हैं। तो रियल नंबर जीरो है ही नहीं, √3 आयोटा ये है, तो सिर्फ आपका इमीडिएट नंबर लिखा हुआ है √3 आयोटा। इसको लेट करेंगे, जेड के बराबर है, इसका कॉन्जुगेट होगा, जाहिर सी बात है, रूट जो आयोटा होता है उसके साथ जो भी साइन है उसकी चेंज कर दें। अभी प्लस दिख रही थी आपको, अभी ये माइनस दिख रही है। प्लस मतलब लिखा हुआ होता है, वो अंडरस्टूड होता है, प्लस है, ये अब हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दी। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेट। रियल नंबर इसमें है ही नहीं, वरना वो भी इससे पहले लिखा जाता, ठीक है। अब आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉडुलस की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंथ को कहते हैं, इसमें रियल नंबर है ही नहीं, कंसीडर कर लें कि वो जीरो है, जीरो का स्क्वायर, मतलब रियल नंबर में जो भी होगा, जो भी नंबर वो लिख देंगे, कुछ नहीं है तो जीरो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस। अच्छा, आयोटा का क्या है, माइनस का √3, तो ये हो गया माइनस का √3। थोड़ा सॉल्व करेंगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो रहेगा। अच्छा, यहाँ देखिए जरा, माइनस और स्क्वायर खत्म होके प्लस हो जाएगा, और √3 पे स्क्वायर होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा प्लस का। ये तो प्लस था पहले से, ये माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस,
और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो 0+3 हो गया, और 0+3 को सिर्फ 3 लिखा जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, शो कराने की हद तक था एक दफा, उसके बाद आप ना लिखें। √3 इसका आंसर हो गया, किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आया √3। इस तरह से ये सारे हो गए। अच्छा, पार्ट 4 पार्ट 5 बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने लिख दिया डू योरसेल्फ, जो खुद से आप करें, जस्ट लाइक होमवर्क जिसको कहते हैं हम। तो घर पे आप इसे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसी तरह से होगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं पेश आएगी। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 पार्ट में कहते हैं, अच्छा 6 पार्ट पहले थोड़ा सा सॉल्व होगा, उसके बाद जा करके ये आगे बढ़ेगा। सॉल्व कैसे होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खोलते हैं, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला खोला, a क्या था 5 और b क्या था 4 आयोटा। तो ये उसके हिसाब से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 5 10, 10 4 40, 40 आयोटा हो गया, प्लस आ गया 4 4 16, 16 आयोटा स्क्वायर ही हो गया, तो 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। और ये आपका 3 टर्म सबकी निकल आई। 25 आपने लिखा, -4 आयोटा आपने लिखा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो -1 को +1 से +16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर है माइनस का 16 आपका रिजल्ट आएगा। ये हो गया 25 -4 आयोटा -16, और ये हो गया 9। 25 में 16 माइनस कराएंगे तो 9 बचेगा, 9 - 40 आयोटा। और ये आपका अब जा करके कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर आया है। अब इसको हम z लेट कर करके आगे काम चलाएंगे। अब ये इस तरह के पहले सवाल जैसे ये था, वैसे ये इसकी वही शक्ल आ चुकी है। तो अब वही काम होगा जो इसमें हुआ था काम, जैसे इसमें हो रहा था वैसे इसमें भी होगा। अगर इसको कॉन्जुगेट निकालते हैं तो माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस, और रियल नंबर सेम रहेगा। ये z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट आपका आ गया 9 + 40 आयोटा। ये आपका एक आंसर आ गया। उसके बाद हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका है z, एब्सोल्यूट का निशान आ गया। अच्छा, इसका जो कोफिशिएंट था वो रियल नंबर क्या था, 9 था, इसका 40 था। तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का हो गया स्क्वायर 1600, 1600 में 81 ऐड किया 1681 हो गया। अच्छा, ये मॉडुलस क्या निकाला 1681 का, अंडर रूट, इसका कैलकुलेटर में से रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 41। तो यहाँ तक आपको हो गया। हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अच्छा, ये अब आ जाइए जरा पार्ट 7। पार्ट 7 थोड़ा सा सॉल्व होना है, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेट कर लिया, z के इक्वल है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो गया ये। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, वो देखें कैसे होगा। सबसे पहले रियल नंबर 2/3, ये तो ऐसे आ जाएगा, माइनस साइन वो भी ऐसे आ जाएगी। अच्छा, 9 का जो रूट होता है वो आपको पता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। 16 का रूट 4 होता है, वो भी आ जाएगा बाहर, रूट से 4 आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये मैंने माइनस साइन आपको अगर नजर आ रही है रूट में, तो माइनस रूट का मतलब होता है, -1 का रूट का मतलब होता है आयोटा। तो ये माइनस साइन अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो बाहर मुझे एक आयोटा लिखना पड़ेगा, लिहाजा ये आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और ये इस तरह से जो कभी भी रूट में माइनस साइन अंदर आ जाए, आप उसको हटा करके रूट से बाहर एक आयोटा लिख देंगे, और इस तरह से वो रियल नंबर से इमेजिनरी बन जाएगा। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर हो गया। अब सिंपल चलेगा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट माइनस साइन क्या हो गई, प्लस हो गई, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया, रियल नंबर सेम रहेगा, इसकी साइन चेंज नहीं होती, पता है आपको। ए भी निकालेंगे, ए भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, या उसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस। तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लिखा, ये हो गया 4/9, ये हो गया 9/16। कैलकुलेटिंग मेथड से सॉल्व करें आप, √145/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 सही है। इसमें क्या है, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा। ऊपर वालों को पहले तो मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 किया 1 1 जा 1, 1 2 आयोटा से किया +2 आयोटा, आयोटा 1 से किया प्लस आयोटा, और प्लस 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 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 1 जा -2, बाकी ये 2 और ये 1 आयोटा कितना हो गया 3 आयोटा हो गया, ये 1 आपका एज इट इज रहा। तो 1 + 3 आयोटा -2 हो गया। ये 1 में से माइनस किया 2 को, तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3 आयोटा डिवाइड किया 3 + आयोटा से। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा कि आगे इसको कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ताकि नीचे से हमारे को आयोटा खत्म कर लेना है। तो आयोटा खत्म करने का जो तरीकेकार हमारे पास है वो ये है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, लिहाजा वो खत्म हो जाएगा। तो 3 + आयोटा को खत्म करने के लिए, आयोटा को खत्म करने के लिए हमने ले लिया इसका कॉन्जुगेट, उसी से हमने किया मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 3 - आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, ये होगी डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है।
अच्छा, -1 को हमने 3 से किया मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 आ गया। माइनस को हमने 1 को माइनस आयोटा से किया प्लस आयोटा हो गया। फिर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 आयोटा हो गया। और प्लस माइनस माइनस 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, ये 3 आयोटा स्क्वायर हो गया और ये आपका 9 हो गया। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस b क्या है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है। ये आपका आ गया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है और ये पहले से भी माइनस था तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +1 हो गया। तो सही है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, 9 और 1 कितना होता है 10। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या हुआ, माइनस का 3 आ गया, 9 और 1 कितना हो गया 10 आयोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 3 लिखा हुआ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है तो माइनस माइनस +3 हो गया। ये -3 और +3 कट गया, सिर्फ ऊपर 10 आयोटा बच जाएगा। नीचे से क्या हुआ 10 बचा हुआ था। सही है, ये आयोटा स्क्वायर -1 हुआ था, माइनस का आयोटा +1 हो गया था, 10 हो गया। 10 से 10 1 जा 10 1 जा 10 10 कट गया, सिर्फ आयोटा बचेगा। तो इस तरह से हमारे जो रिजल्ट निकला इक्विवेलेंट फाइनल जब यहाँ से सॉल्व हुआ, इसका जवाब हमें क्या मिल रहा है आयोटा। इसको लेट कर लें कि z के बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा के बराबर हो गया। ठीक है, हमने इसका निकाला कॉन्जुगेट। आपको पता है कॉन्जुगेट में सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट तो इधर है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, तो जीरो की उसको कंसिडर कर लें आप। आयोटा के +1 है तो आप माइनस आयोटा लगा दिया। सही है, तो ये प्लस आयोटा से बन गया माइनस आयोटा, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। अब आइए इसके ऊपर चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम मॉड्यूलस भी पढ़ते हैं। तो z के आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का निशान डाला, मॉड्यूलस का निशान डाला, रूट डाला, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। रियल नंबर तो था ही नहीं, जीरो का स्क्वायर कर दें आप प्लस, और ये आयोटा के कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर, -1 का +1 हो जाएगा, जीरो तो हट जाएगा। तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू का 1 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, हम चलते हैं यूनिट नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 हमारा खत्म हो चुका, 7 हमारा आज स्टार्ट हो दोबारा से। जो है कि 1.1 चल रही है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो आइए 7 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखे फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें इस सवाल के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। अच्छा, इसका थोड़ा बहुत आप पहले भी कर चुके हो, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 आयोटा, फिर माइनस साइन है, 2 5 जा 10 और आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस और 10 1 जा 10, 6 आयोटा प्लस 10, इसको ऐसे लिखें या 10 प्लस 6 आयोटा ऐसे लिखें, क्योंकि रियल नंबर हमेशा पहले उसमें लिखा जाता है, पहले फर्स्ट टर्म में। सेकंड में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है, तो जो 10 है वो आपका रियल है और जो 6 है वो आपका इमेजिनरी। लिखने का तरीका क्या होता है, आर ई शॉर्ट फॉर्म है रियल का और जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 10 आया, वो ये रहा 10। उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं, वो क्या आया 6। तो ये आपका पहला सवाल बआसानी जल्दी एंड हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन इसका देखें क्या हुआ। पहले तो मैं सवाल लिखा, नीचे आयोटा कभी भी नहीं रहने देना है, उसको खत्म करना है। तो इसके कॉन्जुगेट से हम डिवाइड करेंगे तो खत्म होगा। ये है √5 माइनस आयोटा, आप इसको डिवाइड करते हैं √5 प्लस आयोटा, डिवाइड इसी से करते हैं इसके अपोजिट साइन से। ठीक है, अच्छा दोनों ऊपर सेम है, √5 आयोटा प्लस √5 प्लस आयोटा, √5 प्लस आयोटा, ये दोनों सेम है तो उसको स्क्वायर में लिख देंगे। और नीचे ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये आपको दोनों चीजें जो है वो ये फॉर्मूले में लग गई, a प्लस बी का और स्क्वायर वाले अभी शुरू हो जाएगी और नीचे वाला वैसे ही बंद हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अच्छा, ऊपर अलग फॉर्मूला खुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर का खुल गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, आयोटा पे स्क्वायर लग जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 5 और 1 6। तो नीचे जो है वो आपका क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, नीचे आपका 6 आ गया। ऊपर देखते हैं क्या होगा, √5 का स्क्वायर से रूट का स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 5 आ जाएगा,
2√5 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 5 और 1 में से माइनस करेंगे तो 5 में से तो 1 गया तो 4 बचा। 2√5 आयोटा हो गया, नीचे 6 था वो तो आपको बताइए पहले हो गया था 5। अच्छा 4 + 2√5 बटा अपॉन 6। अब मैं इसको एलसीएम ब्रेक करा के 4/6 अलग लिख दिया, प्लस साइन आई बीच में जो ये लिखी हुई, और 2√5 आयोटा अपॉन 6 इसको हम एलसीएम ब्रेक के तौर पे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये इसको हमने ब्रेक किया है। 6 4 के नीचे डिवाइड लिख दिया और 6 2√5 के नीचे डिवाइड लिख दिया। अब ये अलग अलग दोनों अलग अलग हो गए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 6 ये आया 2/3। ये आपका हो गया रियल पार्ट। ये आर ई स्टैंड फॉर रियल, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, 2/3 इसका आंसर है रियल पार्ट का। इमेजिनरी में क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो √5/3 आपका आया आयोटा के साथ। और इस तरह से ये आपका इमेजिनरी पार्ट बना √5/3, और ये आपका √5/3 इमेजिनरी पार्ट, ये आपने लिख दिया IM। तो इस तरह इसका जो जवाब आया रियल पार्ट का वो 2/3 आया और इमेजिनरी का √5/3 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में लिखा हुआ है इफ z = x प्लस आयोटा y, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही ऐसी होती है x प्लस आयोटा y। ठीक है, x रियल नंबर को फॉलो करेगा और y कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को फॉलो करेगा। खैर, सबसे पहले कुछ है सवाल में लिखा हुआ है कि जो इसका रियल पार्ट है वो कहते हैं जनाब 0 ले लो, इसका मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू वो 2 के इक्वल ले लेते हैं। तो बताएं z की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आइए अब शुरू करते हैं गिवन रेट। तो गिवन रेट में आपको पता है z = x प्लस आयोटा y था, तो z = x प्लस आयोटा y हो गया। अच्छा गिवन में ये भी था कि रियल नंबर 0 है और मॉड्यूलस आपका 2 है। ठीक है ना, ये सब ऊपर से हमने लिखा है। हमें पास जो फार्मूला होता है मॉड्यूलस का वो यही होता है, पीछे हमने पढ़ा है कि मॉड्यूलस जो होता है इसका इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या चीज है, रियल नंबर, और y क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होता है, इसको हम y पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको बोला गया है ये जो x है ये रियल नंबर के तौर पर है, 0 है, लिहाजा ये आपका इधर 0 आएगा, क्योंकि x स्टैंड फॉर रियल नंबर, और रियल नंबर इसका 0 है मतलब x 0 है। ठीक है, तो 0 आ गया। ये y अभी निकालना है तो y को हम ऐसे छोड़ देंगे, ये y था ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, जबकि मॉड्यूलस जो z है, z का मॉड वो कितना था, 2 था आपके पास। सही है, हमने इसको क्या करना है कि इसका 0 वैल्यू स्क्वायर हो गया तो 0 रहेगा, y का स्क्वायर ये y स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। ये आपका जब हम इसको खत्म करेंगे बाहर निकलेगा ये स्क्वायर कट के, तो y की वैल्यू आएगी, इसको काट वट के ये कैंसिल करेंगे तो दो साइनों में आएगी, वो होगा एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, लिहाजा y की वैल्यू आपकी आ गई +-2। क्योंकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये दो साइनों में, रूट लगने का मतलब ये होता है कि दो साइनों में आ गया ये, तो दो साइनों में प्लस माइनस में आ गया ये। ठीक है, आपको z रिक्वायर्ड था, z आपको मालूम करना था, ये z है। ठीक है, ये आपको मालूम करने का था, ये वापस आप इधर ऐसे उतार लें। अच्छा अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर x था जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, रियल नंबर पहला वाला होता है, तो ये आपका 0 था, तो x यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। y जो हमने मालूम ऊपर किया है वो है +-2, तो y जब आ गया आपका +-2। ठीक है, ये 0 तो बढ़ा दो, किसी काम का नहीं है, तो ये हो गया प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 आयोटा प्लस माइनस, ये आपकी आई है z की वैल्यू। यही आपसे सवाल था कि z बताओ क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ था, इन्होंने कहा था x और y निकाल लो तो z आ जाएगा आराम से। तो x तो हमने पहले कह दिया रियल नंबर है, 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था 0, जबकि y जो हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाला +-2, वो हमने यहाँ पे +-2। दोबारा बता रहा हूँ, रूट लगने का मतलब होता है दो साइनों में आ गया, +-2 इसलिए आया कि ये रूट हटाया, रूट हमने लगाया था, लिहाजा रूट हट के जब स्क्वायर खत्म होगा तो ये दो साइनों में आ जाएगा, लिहाजा ये आपका y भी आ गया। इस तरह से आपका खत्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज तक हमारा खत्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से जो भी क्वेश्चन हुआ हमें करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं और हमारे पेज को भी लाइक करें और सारी वीडियोस देखते रहें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। थैंक यू।